अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मताले पाकिस्तान का चैप्टर आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs को ज़ेरे बहस लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शहरी और देही बुनियाद पर आबादी की तकसीम। आज के लेक्चर में ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs शामिल हैं। 2013 और 14 के मुताबिक के अदादो शुमार के मुताबिक शहरी इलाकों में 72.50 मिलियन आबादी आबाद है। ये आपसे पूछा जाएगा कि कितने फ़ीसद आबादी शहरों में आबाद है। 72.50 मिलियन आबादी अफराद आबाद हैं, जबकि बाकी देही इलाकों में आबाद हैं। शहरी आबादी में देहाती इलाकों के मुकाबले में बिजली, गैस, टेलीफोन, सड़कों और तालीम वगैरह की सहूलतें न सिर्फ बहुत ज़्यादा बल्कि बेहतर भी हैं। मौजूदा दौर में शहरों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। लोग न सिर्फ बेहतर तालीमी, तिब्बी और रोज़गार की सहूलतों के लिए शहरों का रुख करते हैं, बल्कि अपना मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए शहरों की तरफ नकल मकानी को तरजीह देते हैं। जिन इलाकों में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इनमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, नवाब शाह, रावलपिंडी और गुजरांवाला वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में कुल आबादी का करीबन 2/3 देहात में आबाद है, 2/3 देहात में आबाद है। देहात में रोज़गार का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। ये MCQs भी हो सकता है। देहातों में ज़िंदगी के जदीद सहूलतें मुयसर नहीं हैं, इसलिए जैसे पानी, बिजली, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों वगैरह की कमी है। देहाती इलाकों में माशी सरगर्मियाँ और रोज़गार के मौके कम होने की वजह से लोग तेज़ी से शहरों का रुख करते हैं। नकल मकानी के इस रुझान के बायस शहरी इलाकों में आबादी का बोझ मुसलसल और परेशान कुन हद तक बढ़ रहा है, जिससे वहाँ रहाइश, रोज़गार, तालीम, तफरीह, ट्रांसपोर्ट और बहुत सी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिनफी लिहाज से आबादी की तकसीम। सिनफी लिहाज से तकसीम से क्या मुराद है? मर्द और औरत की बुनियाद पर आबादी की तकसीम को क्या कहा जाता है? मर्द और औरत की बुनियाद पर आबादी की तकसीम को क्या कहा जाता है? सिनफी लिहाज से तकसीम। ठीक है, ये MCQs भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी। 2013 और 14 के अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द कुल आबादी का 51%, जबकि औरतें 49% हैं। देही इलाकों से लोग रोज़गार की तलाश के लिए, काम की तलाश के लिए शहरों का रुख करते हैं। इनमें ज़्यादातर मर्दों की तादाद होती है, जिसकी वजह से देही इलाकों में मर्दों की तादाद कम और शहरों में मर्दों की तादाद ज़्यादा होती है। अदादो शुमार ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में मर्दों की शरह पैदाइश औरतों की निस्बत ज़्यादा है। ये अदादो शुमार माशी तरक्की और सरगर्मियों में इजाफे के लिए इंतहाई मौजू होते हैं। लेबर फोर्स में मर्द 86.5% और औरतें 13.5% हैं। लेबर फोर्स में मर्द कितने हैं? 86.5% और औरतें 13.5% हैं। MCQs हैं, पाकिस्तान में अफरादी कुव्वत को हुनरमंद बनाकर माशी तरक्की में इजाफा किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में शरह हमादगी। 2013 और 14 के मुताबिक पाकिस्तान में हमादगी की शरह 60% है। ये भी आपका MCQs है। शहरी आबादी में ये शरह 76% और देही आबादी में 51% है। एजुकेशन पॉलिसी 2009 के तहत हुकूमत पाकिस्तान का अज़म था कि 2015 तक शरह हमादगी को 86% तक ले जाया जाए। इस मकसद के असूल के लिए हुकूमत ने बहुत सारे इक़दाम का फैसला भी किया। मसलन सालाना तरक्याती बजट में तालीम के लिए ज़्यादा बजट मुख्तस करना, मिडल स्कूलों को हाई जबकि हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी का दर्जा देना, तालीमी अदारों में निसाबी तालीम के साथ साथ फ़नी और टेक्निकल एजुकेशन पर भी तवज्जो देना, तालीमी अदारों में पानी, सैनिटरी और तफरीह की सहूलतों को बेहतर बनाने पर खसूसी तवज्जो देना। 2013 और 14 के मुताबिक चारों सूबों की शरह हमादगी इस तरह से है। पंजाब में शरह हमादगी 62, सिंध 60, खैबर पख्तूनख्वा 52 और बलूचिस्तान 44। इसी तरह पंजाब में शहरी आबादी में शरह हमादगी 77, सिंध में 77, खैबर पख्तूनख्वा 67 और बलूचिस्तान 65। इसी तरह देही आबादी में शरह हमादगी फीसद में
पंजाब में 55, सिंध 42, खैबर पख्तूनख्वा 49 और बलूचिस्तान 37 है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल। हुकूमत पाकिस्तान तालीम को हर शहरी का बुनियादी हक समझती है और इसकी तरक्की के लिए भी गोशा है। तरक्की याफ्ता ममालिक के तजर्बा ज़ाहिर करते हैं कि मजमूई कौमी आमदनी में इजाफा तालीमी शोबे की तरक्की में मशरूत है। तालीम और माशरती और माशी तरक्की बाहमी तौर पर लाजम मलजूम है। पाकिस्तान में अगरचे एक तवील अरसे तक इस शोबे पर पूरी तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब तालीम के फ़रोग़ के लिए बेहतर मनसूबाबंदी तैयार की जा रही है। 1951 की मरदमशुमारी के मुताबिक खवानदगी की शरह 16% है, ये MCQs है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक 45% और 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 60% है, जो चंद दीगर तरक्की पजीर मुल्कों के मुकाबले में अब भी कम है। माशी तरक्की में अफजाइश के लिए ज़रूरी है कि शरह-ए-खवानदगी भी ज़्यादा हो। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन MCQs पर मुश्तमिल था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।